बेन जाता है प्रोफेसर ओक की लैब में और वहाँ पे प्रोफेसर ओक बेन को कहते हैं, बेन ये लेजेंडरी बर्ड्स नेचर के रखवाले हैं, इनका डीएनए लेना इजी नहीं होगा। प्रोफेसर ओक बेन को 3 जगह बताते हैं, एक वोल्केनो माउंटेन, एक फ्रोजन वैली और एक पावर प्लांट जो कि बहुत सालों से बंद पड़ा था। बेन बोलता है, अभी तो मैं इन 3 पोकेमोन का डीएनए कलेक्ट करके ही रहूंगा। बेन सबसे पहले पहुंचता है वोल्केनो माउंटेन पर। वहां पर गर्म हवा, जमीन पिघली हुई और हर तरफ हीट वेव से चल रही थी। बेन ओमनीट्रिक्स से हीट ब्लास्ट बनने की सोचता है पर डिसाइड करता है कि नॉर्मल बेन ही लोकेशन स्कैन करेगा। जैसे ही वो क्लिफ के ऊपर पहुंचता है, एक जाइंट फायरस्टॉर्म एक्सप्लोड होता है और बीच से मोल्ट्रेस निकलता है। बेन स्लोली कहता है, काम डाउन, मुझे सिर्फ एक डीएनए सैंपल ही चाहिए। मोल्ट्रेस डायरेक्ट अटैक नहीं करता पर एक वार्निंग फायर वेव भेजता है। बेन ओमनीट्रिक्स एक्टिवेट करता है और बन जाता है एक्सेलरेट। फायर वेव्स डॉज करते हुए और एक परफेक्ट मूवमेंट में एक माइक्रो सैम्पलर मोल्ट्रेस का फेडर के पास शूट करता है। तभी ओमनीट्रिक्स में मोल्ट्रेस का डीएनए कलेक्ट हो जाता है। बेन कहता है, मोल्ट्रेस का तो डीएनए मैंने ले लिया, अभी बचे हैं 2 पोकेमोन और अभी मुझे जाना है आर्टिकुनो के पास। नेक्स्ट लोकेशन है फ्रोजन वैली। वहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। बेन वहाँ पर ग्रे मैटर बनने की सोचता है ताकि हर एरिया को एक्सप्लोर कर सके, पर ठंड के कारण उसका छोटा शरीर वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। तो वो अपनी ओमनीट्रिक्स एक्टिवेट करता है और बन जाता है वाइल्ड वाइन, ताकि रूट्स जमीन में घुसकर एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। वाइल्ड वाइन बर्फ में से एक मैसिव आइस क्रिस्टल केव डिटेक्ट करता है और एक ठंडी हवा का झोंका और सामने से आर्टिकुनो ग्लाइड करते हुए आता है। आर्टिकुनो बेन को फ्रीज करने की वार्निंग देता है। एक बीम उसके पास से गुजरती है। बेन क्विकली ओमनीट्रिक्स को एक्टिवेट करता है और बन जाता है हीट ब्लास्ट। बेन हीट ब्लास्ट की पावर से इतनी हीट जनरेट करता है कि फ्रीज इफेक्ट न्यूट्रल हो जाए पर आर्टिकुनो को नुकसान ना हो। बेन पोलाइटली बोलता है, आई रिस्पेक्ट यू, मुझे सिर्फ तुम्हारा डीएनए सैंपल ही चाहिए। एक परफेक्ट मूवमेंट पर बेन लावा ब्लास्ट को फ्लोर पे एम करता है। केव थोड़ी मेल्ट होने लगती है। आर्टिकुनो ऊपर उड़ने लगता है और हीट ब्लास्ट एक माइक्रो सैम्पलर उसके विंग टिप के पास फायर करता है। आर्टिकुनो एक आईसी रोर करता है पर अटैक नहीं करता। तभी ओमनीट्रिक्स में आर्टिकुनो का भी डीएनए कलेक्ट हो जाता है। बेन कहता है, 2 पोकेमोन के डीएनए तो कलेक्ट हो चुके हैं, अभी बारी है तीसरे पोकेमोन की यानी जैप्डोस की। बेन पहुंचता है कैंटो के अबाउंडेड पावर प्लांट में। यहाँ सब जगह मशीनरी टूट चुकी है पर इलेक्ट्रिसिटी का क्रैकिंग साउंड हर जगह है। एक हग थंडर ब्लास्ट होता है और सीलिंग तोड़ के जैप्डोस एंटर करता है। बेन डायमंड हेड बन जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब ना हो। जैप्डोस एक मैसिव थंडर स्ट्राइक करता है। डायमंड हेड उसके हमलों से सरवाइव कर जाता है। बेन समझता है कि ब्रूट फोर्स कम नहीं करेगा, तो वो ओमनीट्रिक्स स्विच करता है और बन जाता है गोस्ट फ्रीक ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो जाए बिना डैमेज के। गोस्ट फ्रीक स्लो मोशन में जैप्डोस के पास फ्लोट करता है बिना क्रीट क्रिएट किए। जैप्डोस कंफ्यूज्ड होता है और अटैक स्टॉप कर देता है। बेन क्वाइटली एक माइक्रो सैम्पलर एक्टिवेट करता है जो लाइटनिंग पार्टिकल्स डिटेक्ट करता है। एक स्पार्क जैप्डोस के विंग से निकलकर सैम्पलर में स्टोर हो जाता है और ओमनीट्रिक्स में जैप्डोस का भी डीएनए कलेक्ट हो जाता है। एंड फाइनली पावर प्लांट के बाहर आकर ओमनीट्रिक्स में तीनों सैंपल चेक करता है, मोल्ट्रेस, आर्टिकुनो और जैप्डोस का, और कहता है ये मिशन तो कंप्लीट हुआ।